बच्चों, हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो ये जंतुओं से प्राप्त रेशे में जो तीसरा पाठ है उस पाठ का सारांश में ये 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट में है पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे का मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और जो जिस रेशे को हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं उसको कृत्रिम रेशा कहते हैं। जैसे सिंथेटिक कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो प्राकृतिक रेशा नहीं होता है, वह निर्मित अपने द्वारा होता है। तो पौधे तथा जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं ये प्रकृति के द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं। पौधे तथा जंतु ये प्राकृतिक जंतु हैं, और इनसे जो प्राप्त रेशे होते हैं इन रेशों को हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। दूसरा है कि प्रिज्म का रेशम का धागा प्रिज्म के आकार का त्रिभुजाकार होता है। ये केवल हम से बना दिए हैं त्रिभुज, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज। तो रेशम का धागा प्रिज्म के आकार का त्रिभुजाकार होता है। दूसरे पॉइंट पे कहेंगे। तीसरे पॉइंट पे कहेंगे रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़े पालने का विज्ञान रेशम कीट पालन, या उसको कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालने के लिए जो जिस विज्ञान का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं सेरीकल्चर। चौथे पॉइंट पर लिखे हैं क्रेप। रेशम को मलमल की तरह तैयार किया जाता है। ये क्रेप के बारे में है। क्रेप के कपड़े होते हैं, क्रेप के कपड़े होते हैं, क्रेप के रेशम वाले होते हैं, वो मलमल के समान काफी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। पांचवें पॉइंट पर लिखे हैं भेड़ के बालों की गुणवत्ता। जो भेड़ है तो भेड़ के बाल जैसे हम लोगों के यहाँ भी भेड़ मिलते हैं, लेकिन इनकी जो उनसे जो ऊन प्राप्त होता है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होता है। यह गुणवत्ता निर्भर करता है वहाँ की जलवायु। पर्वतीय क्षेत्रों में या ठंडे मुल्कों में जहाँ की जलवायु नम होती है वहां पर उसके जो बाल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो उनकी जलवायु देखभाल तथा उनके पोषण पर निर्भर करती है। जैसा उनको पोषण मिलेगा, अच्छी तरह के पोषण मिलेगा, तो उनके बाल भी अच्छी क्वालिटी के होंगे। छठा है ऊन की गुणवत्ता विभिन्न प्रजाति के भेड़ों में भिन्न भिन्न होती है। ये नहीं कि जितने जात की भेड़ हो सभी भेड़ों की ऊन की कैटेगरी, उनका शेप, उनका ये क्या कहते हैं उनका गुण एक समान नहीं होता है, बल्कि यह अलग अलग प्रजाति के भेड़ों में अलग अलग होती है। जैसे कश्मीर की जो भेड़ होती है मेरिनो भेड़, वो उसकी ऊन जो है सर्वोत्तम ऊन होती है। और लास्ट जो सतवाला लिखे हैं कि विश्व में कुल उत्पादन का जो ऊन जो है, जो विश्व में जितना उत्पादन होता है उसमें 29% उत्पादन केवल ऑस्ट्रेलिया में होता है। अपने यहाँ भी होता है लेकिन सबसे अधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब इसके बाद से है ये प्रश्नावली के प्रश्न दिए गए हैं, इनको देखो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्नावली, इस प्रश्नावली का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उसके बाद में दिया है डैश डैश पानी में अवशोषित होते हैं और उनको धोने पर डैश डैश है और फिर डैश डैश है अलग हो जाते हैं। अब तुम लोग को भरना है यहाँ पर। पहले में भरोगे उबलते, दूसरे जगह भरोगे चिकनापन और तीसरे जगह भरोगे धूल। यानी कि कोकून को जब हम उबलते पानी में डालते हैं तो वह क्या होता है कि वह पानी में अवशोषित हो जाता है और उनको धोने पर वो उसमें चिकनापन तथा जो धूल के कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो पहले में फिर से सुनो। पहले में भरेंगे, ये इसको मिटा दे रहे हैं, एक एक तो लिख भी दे रहे हैं। पहले जगह पर भरोगे, ये लिख दे रहे हैं, देखो ये पहले जगह पर भरेंगे उबलते, फिर आगे वाले को भरेंगे चिकनापन, और तीसरे जगह पर भरोगे जो खाली जगह है धूप।
ये पहला वाला। दूसरे पर है रेशम का कीड़ा, और जो डैश डैश है लिखेंगे पत्तियों को खाकर पत्तियों को हल्का कर देता, पत्तियों को खाकर, पत्तियों को खाकर, यहां ये भर देंगे। तीसरी जगह भरेंगे संकेत करता है कि दिया गया रेशा नए और नए ऊन से बना है। यहां पर भरेंगे उल मार्क, उल मार्क, उल मार्क। अगर जो ये ऊन के ऊपर ये मार्क लगा हुआ है, उल मार्क लगा हुआ है, तो वह सर्वोत्तम ऊन होगा, क्योंकि इस ऊन का कहीं अन्य जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथे जगह भरोगे, चौथे जगह है डैश डैश से बनने वाले कपड़े गर्म और हल्के होते हैं। यहां भरोगे रेशम, रेशम, रेशम भरोगे। पांचवी जगह भरोगे अच्छी ऊन मेरीनो, मेरीनो, ये भेड़ का नाम है, मेरीनो भेड़ में मिलता है। ठीक है, इतना तो ये भर लेंगे। अब इसके बाद से है ये सत्य और असत्य कथन को लिखना है। तो सत्य कथन क्या होगा, असत्य कथन क्या होगा, इनमें से जो दिया गया है, जैसे सर्वोत्तम ऊन बकरी से प्राप्त होती है, ये गलत है। सर्वोत्तम ऊन मेरीनो भेड़ से प्राप्त होती है, गलत कहेंगे। दूसरा में है भेड़ की ऊन उनके जीवन में एक ही बार कतरते हैं, नहीं, जीवन में नहीं, हर साल में एक बार या 2 बार। तो जहां पर गर्म ऊन है, कभी कहीं हम कहीं भेड़ों के ऊन को 1 बार कतरते हैं साल में, और नहीं तो 2 बार कतरते हैं। और ये जो लिखा हुआ है कि जीवन में 1 बार कतरते हैं, ये गलत है। 1 बार नहीं कतरते हैं, 1 साल में 1 बार या 2 बार कतरते हैं, तो ये कहेंगे गलत है। तीसरे में है कोकून पानी में उबाल कर निचोड़ते हैं, सही है, सही के चिन्ह लगाएंगे, टिक लगाएंगे। चौथे पर है गीले रेशे कमजोर होते हैं, ये सही है, गीला जो रेशा होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। पांचवा है घुघरालेपन से रेशम कीड़े की गुणवत्ता परखते हैं, नहीं, घुघरालेपन से हम ऊन की गुणवत्ता परखते हैं, रेशम का नहीं, ये कहेंगे गलत। और छठवां है क्रेप एक प्रकार का ऊनी वस्त्र है, क्रेप एक प्रकार का ये रेशमी का वस्त्र होता है, ये ऊन का नहीं होता है, ये भी कहेंगे गलत है। अब इसके बाद से है बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न में चूंकि इसका जो है इंक जो है खत्म हो गया है, अब देखो लिख नहीं पाएंगे पूरा, सब बोल दे रहे हैं ऐसे, तुम लोग लिखते चलो। बहुविकल्पी प्रश्न में रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने का ज्ञान कहलाता है। ये देखो विकल्प में 4 जगह दिया है, पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, सेरीकल्चर लिखा है। तो अंतिम में जो लिखा है सेरीकल्चर, द वाला सही है, इसमें कहेंगे द वाला सही है। फिर दूसरा है सुंदर सुनहरे रंग की महंगी रेशम होती है, बैकुना, मूंगा, मेरीनो, इसमें से कोई नहीं, तो कहेंगे नहीं, मूंगा। मूंगा तुलू लिखोगे, मूंगा है वो वाला, वो वाला लिखोगे दूसरे में। तीसरा है ऊन तथा रेशम है, ये लिखा है विटामिन, लवण, प्रोटीन, रबड़, तो कहेंगे प्रोटीन। प्रोटीन यानी 100 पर लिखा है, ये प्रोटीन 100 पर लिखा है, प्रोटीन। यहां पर भरोगे मूंगा, 2 में वो रखोगे सेरीकल्चर, अभी जो लिखे थे उसमें सेरीकल्चर, सारी कल्चर लिखा है, सेरीकल्चर ही पढ़ते हैं, सेरीकल्चर। अब ये 300 हो गया। चौथे को देखो, ऊन तथा रेशम है, ये प्रोटीन हो गया है, ऊन तथा रेशम है प्रोटीन। चौथा है रेशम से धागा
बनाने की क्रिया है कताई। सीधे ही पे लिख दो कताई, अ वाले को सही लिखो कताई। कताई ये ओ वाला है। और लास्ट में है विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादक है। अभी हम लोग लिखे थे ऑस्ट्रेलिया, तो न भारत है, न अमेरिका है, न चीन है, बल्कि क्या है ऑस्ट्रेलिया। यहां भरेंगे ये दो वाला भरेंगे ऑस्ट्रेलिया, लिख लेना ऑस्ट्रेलिया। अब ये प्रश्न जो है, जो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, सही गलत है और छोटे जो प्रश्न है उनको कम कर दिया है। अब तुम लोग बकिया जो है प्रश्न जो है होमवर्क में तुम लोग ये सब लिख लोगे कि रेशम की खोज कब और कहाँ हुई। रेशम की खोज चीन में बहुत सबसे पहले हुई थी, आज से 300 वर्ष पहले हो गई थी, जब भारत से या अन्य देशों से 300 वर्ष पहले ही जो है चीन वालों ने रेशम की खोज कर लिया था। बाद में भारत और अन्य देशों में खोज किया गया। अब फिर है अच्छे किस्म की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, सब लिखोगे तुम लोग। सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र गर्म करते हैं, तो हमको सर्दियों में वही वस्त्र गर्म करते हैं जिसमें उष्मा, जिसमें हवा होती है, हवा उष्मा के कुचालक होती है। इनके रेशों में, उनके रेशों में कुचालक हवा फंसी होती है जो हमारे शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। ये ध्यान देना है कि ये उष्मा हमको नहीं लाते हैं, ये हम बल्कि हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। बस ये सब लिख लोगे। ऐसे और भी है, ये दो जंतु रेशों का नाम लिखिए, उनका स्रोत लिखिए। आप कोकून की कुछ मात्रा उबलने से पहले क्यों बचा कर रखते हैं, तो क्यों बचा कर रखते हैं उसको, इसलिए बचा कर रखते हैं कि ताकि हम आगे वाले प्रक्रम में हम लोग रेशम को पाल सके, रेशम के कीड़ों को पाल सके, इसलिए उसको बचा कर रखें। बस यही तक। और बकिया जो है प्रश्न है इसको तुम सब लिखोगे। और जो ये जो है विस्तार पूर्वक प्रश्न है जो किताब में ही है, जहां नहीं समझ में आएगी वहां पूछ लेना, ठीक है। कौन बंद कर लो तो वो चेक हो जाएगा।